उज्जैन बस में आ रही बीबीए की छात्र हुई हादसे का शिकार। बस से उतरते समय नीचे गिरी छात्रा पर बस का पहिया चढ़ा। घटना के बाद बस फरार छात्रा का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। उज्जैन चामुंडा माता चौराहा पर सड़क हादसे में एक बीबीए की छात्रा घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवती रानी गुजराती ने जानकारी देते हुए बताया कि वह आगर के रहने वाली है और अवंतिका विश्वविद्यालय से बीबीए का कोर्स कर रही है। चामुंडा माता चौराहा पर रोज की तरह आज भी वह बस से उतरी, लेकिन बस चालक ने बस स्टॉप पर रोकने के बजाय बस को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आगे ले गया। युवती घबरा गई और वह बस से उतरने लगी, तभी उसका पैर स्लिप हो गया और वह बस से नीचे गिर गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय और स्पीड में भगा दी, जिससे बस का पहिया युवती के हाथ पर चढ़ गया। घटना के बाद बस चालक फरार हो गया और राहगीरों ने युवती को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवती का उपचार चल रहा है। वहीं देवासगढ़ थाना पुलिस बस चालक की तलाश कर रही है। से उज्जैन जा रही थी। उज्जैन से मेरा कॉलेज अवंतिका यूनिवर्सिटी, बीबीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं। बस से आ रही थी, बस वाले ने बस नहीं रोकी मेरे पॉइंट पे, तो मैं उतर रही थी। उतरते उतरते गिर गई, तो बस के टायर मेरे हाथ पर चढ़ गया। चामुंडा पॉइंट के थोड़े आगे। जो सर ये बस से आ रही थी, ये उज्जैन के लिए निकल रहे थे सर। एकदम बस वाले ने इनकी बस नहीं रोकी, इसके कारण इनके उतरने के चक्कर में पहिए पे बस चढ़ गई। सर मैं उधर से जा रहा था तो एकदम गिरी बच्ची, कोई उठाने था तो इसके ऊपर एकदम गिरने के ऊपर पहिया इसके ऊपर हाथ में आ गया था, तो उठा के मैंने इनको एडमिट करा हॉस्पिटल में। सर ये मालूम नहीं आगर से आ रही थी, बस का नाम पता नहीं। ग्राम हदाई पालकी में शराबी मां बेटे द्वारा महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में घायल महिला का उपचार शासकीय अस्पताल में चल रहा है। नागदा पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और जहां नागदा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ गांव में ही रहने वाले मां बेटे द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। घायल महिला ने जानकारी देते बताया कि आए दिन मां बेटे शराब के नशे में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से विवाद करते हैं। कल में दोनों शराब के नशे में आए और जब वह किराने की दुकान पर चिप्स खरीदने के लिए गई थी, तभी वहां पर खड़े होकर उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। जब महिला ने इस बात का विरोध किया तो शराबी मां बेटे ने महिला के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। महिला ने गांव के सरपंच से भी मदद मांगी, लेकिन सरपंच ने भी पीड़ित महिला की कोई मदद नहीं की। महिला का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मेन गली निकलने की गली वही है, तो बोलते दोनों माँ बेटे गाली गलौज करते, इतनी नंगी नंगी गाली देते, तू वहाँ जा रही, इतनी नंगी नंगी। और 2 बार मैंने FIR दर्ज कर, ना तो पुलिस कोई आती रिपोर्ट भी नहीं लेती, रिपोर्ट लिखती भी नहीं। एक आवेदन दे दो और चले जाओ, पुलिस आती है तो कुछ करती नहीं, कार्रवाई नहीं करती। कल में है ना, मतलब जैसे ये मतलब वो रहता है ना क्या, चिप्स लेने गई थी मैं वहीं खड़ी न, उसका बेटा दारू पी के गोली मतलब देने लगा मेरे को, तो मैं इसकी माँ भी देने लगी। तो मैंने बोला इतना कि मैं तुमको क्या हुआ है, तो इसकी बहू इसने समझाया कि तुम घर जाओ, ये शराब पिए हुए। वो बहू समझा रही तो नहीं मान रही। कई बार उन्होंने समझा दिए, कई बार हमने FIR दर्ज कर दी, फिर भी वो लोग समझ में नहीं आए। सरपंच के पास गई थी रात को 7:30 बजे, आज रात 7:30 बजे गई थी, उनसे हेल्प मांगी मैंने कि मेरे को वो लोग परेशान कर रहे हो और मतलब सुसाइड पे करने पे मजबूर कर रहे हो लोग मुझे। 1 साल भर हो गया, पहले भी मेरे को ऐसे ही हालत गंभीर हालत में कर दिया था मेरे को। झारला तहसील के ग्राम एंटोक नई आबादी में नानूराम प्रताप सवाजी द्वारा शासकीय भूमि में अतिक्रमण 20 वर्षों से किया गया था, जो पूर्व में तहसीलदार संतुष्टि पाल के द्वारा 24 बीघा जमीन को अतिक्रमणकर्ता से छुड़वाया गया था, लेकिन दबंगों द्वारा फिर उस भूमि पर अतिक्रमण किया गया। जन सुनवाई में ग्रामीणों द्वारा शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर आज फिर तहसीलदार संतुष्टि पाल ने दबंगता दिखाते हुए 24 बीघा जमीन को मुक्त करवाया। वर्तमान जनपद सदस्य कमल सिंह ने बताया कि दबंगों द्वारा हरिजन एक्ट का डर दिखाकर गांव के लगभग 20 लोगों पर झूठी कार्यवाही करवाई जा चुकी है, लेकिन इस बार हम सब ग्रामीण एक साथ हैं। सभी ग्रामीणों ने तहसीलदार संतुष्टि पाल को एक बार धन्यवाद और कहा कि अधिकारी हो तो ऐसा।
चर्चा चल रही है, वो तो होनी चाहिए क्या? द्वारा किया गया था ये अतिक्रमण लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व का अतिक्रमण है, जो पिछली बार तहसीलदार मैडम ने सृष्टिपाल जी ने 24 बीघा का अतिक्रमण हटा दिया था। उसके बावजूद वापस नानूराम पिता पूरालाल पिता सवाजी इनके द्वारा वापस अतिक्रमण घेर लिया था इन्होंने। हमारे लोगों के द्वारा इनको बोला जाता है, पर उनके बाद में ये क्या है कि लोग हैं हरिजन, वो डायरेक्ट हमको हरिजन एक्ट लगाने का आरोप लगाते हमारे ऊपर। हम यहाँ नहीं भी आते तो भी हमारे ऊपर झूठी कोई ना कोई शिकायत कर देते, इसलिए हम गांव वाले थोड़े दिन से चुप थे। ये जो है ग्राम आबादी की जमीन थी, जिसके ऊपर नानूराम और पूरालाल पिता सवाजी, ये दो भाइयों का लगभग काफ़ी समय से अतिक्रमण था। पहले भी हम ये अतिक्रमण हटा चुके थे, पर इनके द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया, और जिस कारण से जो गांव में जो गायें हैं उनको रखने के लिए समस्या आ रही थी। लगभग इस टाइम गांव में 200 गाय ऐसी हैं जो मतलब इधर उधर आवारा पशु के रूप में घूम रही हैं। उनको रखने वाला, उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए कोई चारा नहीं है। तो इस उद्देश्य से हमने ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, ताकि हम यहाँ पर ये गांव वाले जो है उसके लिए चारा वगैरह उगा पाएँ और गायों को यहाँ पर रख पाएँ। क्योंकि वो जो गायें हैं, मेनली आज से 3-4 महीने पहले भी यही सारी चीज़ें हुई थी कि गायों को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुए थे। और जब गाय जो है अगर गांव में नहीं रखेंगे तो वो हाईवे वगैरह पे जाके बैठती हैं, जिससे बहुत एक्सीडेंट आजकल बढ़ रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए गांव वालों द्वारा शिकायत की गई थी जनसुनवाई में, तो उस जनसुनवाई के निराकरण के लिए कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हमने यहाँ पर ये अतिक्रमण हटाया। लगभग 24 बीघा जमीन है जिसका अभी हमने अतिक्रमण हटाया है, और अभी भी उनके पास लगभग 30 बीघा जमीन और है जो उनके कब्जे में होगी अभी, बट अभी हमने 24 बीघा अतिक्रमण को यहाँ पर हटाया है और यहाँ पर गायों के लिए स्पेशली ये काम किया है। उज्जैन में अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर 24 केस डेंगू के पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी द्वारा की गई है। फिलहाल डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने प्रिकॉशन की पूरी सलाह शहरवासियों को दी है। उज्जैन में डेंगू वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने बताया कि डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है या मच्छर दिन में काटता है। डेंगू के अधिकांश मामले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उनका प्रबंधन घर पर भी किया जा सकता है। डेंगू मलेरिया के बचाव व नियंत्रण हेतु अपने घर परिसर और आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। मौसम परिवर्तन के कारण वायरल फीवर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। अब तक 24 केस डेंगू के पाए गए हैं, जिसमें कुछ केस ग्रामीण और कुछ शहरी क्षेत्र के हैं, जिन्हें जानकारी लगते ही तत्काल उपचार दिया गया है। सभी मरीज स्वस्थ हैं और सभी को उपचार के साथ उनके स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखा जा रहा है। सीएमएचओ ने यह भी बताया कि अब तक पूरे जिले में एक भी मौत डेंगू के कारण नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जनता से प्रिकॉशन रखने की भी बात कही है। डॉक्टरों का कहना है कि घर के आसपास गंदा या स्वच्छ पानी ज्यादा समय के लिए जमा न होने दें, मच्छरों के काटने से बचे, आसपास गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें। इस तरह की सलाह डॉक्टर ने डेंगू से बचाव के लिए दी है। अभी मौसम परिवर्तन के कारण थोड़ा वायरल फीवर का असर चल रहा है, उसमें वायरल फीवर के अतिरिक्त डेंगू केस भी पाए जा रहे हैं, लेकिन इतनी गंभीर समस्या नहीं है। अभी तक जिले में 24 केस पाए गए हैं, जो 10 शहरी क्षेत्र के हैं और 14 केस ग्रामीण क्षेत्र के हैं, और हमारी पूरी टीम सजगता से क्षेत्र में कार्य कर रही है। किसी प्रकार की कोई गंभीरता क्षेत्र में नहीं है। दवाई छिड़काव किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, जो भी मरीज पाए जा रहे हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है, और अभी डेंगू से एक भी मौत जिले में नहीं हुई है। लोगों को मच्छरों से बचना चाहिए, घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, 7 दिन से अधिक पानी का कलेक्शन नहीं करना चाहिए, और फुल ड्रेस के कपड़े पहनने चाहिए, तो मच्छर से बचाव करना चाहिए। और इसके मच्छर, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, तो मलेरिया का मच्छर है वो शाम को समय काटता है। अतः लोगों को रखें अपने घर के आसपास जो पानी के गड्ढे हो, छतों पर जो पानी कलेक्शन हो, उसमें लार्वा पनपते हैं, उन जगह को साफ सफाई रखें। मध्य प्रदेश के उज्जैन के खिलाड़ी अनिरुद्ध चौहान थिम्फू के भूटान में जाकर उज्जैन का नाम गौरवान्वित किया है। लाठी प्रतियोगिता में 4 में से 2 प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल और 1 में से रजत पदक हासिल किया है। उज्जैन पहुंचने पर बाबा महाकाल के दर्शन कर उज्जैन एसपी ने सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लाठी प्रतियोगिता के लिए कई संस्थाएं प्रशिक्षण दे रही है। ऐसी ही एक संस्था के खिलाड़ी अनिरुद्ध चौहान ने थिम्फू के भूटान में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर उज्जैन का नाम रोशन किया है।
भूटान में एक लाठी दो लाठी पट्टेबाजी लाठी युद्ध की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में 12 देशों के 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें 10 आयु वर्ग से लेकर 21 आयु तक के खिलाड़ी शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के 41 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। इसी में उज्जैन के खिलाड़ी अनिरुद्ध चौहान ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। अनिरुद्ध ने एक लाठी दो लाठी में गोल्ड मेडल और लाठी युद्ध में सिल्वर मेडल जीता है। उज्जैन पहुंचने पर अनिरुद्ध ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। वो परिवार के बाद बाबा महाकाल के शरण में पहुंचे थे। इसके बाद उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने अनिरुद्ध को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने अनिरुद्ध के उज्जवल भविष्य की कामना की। खिलाड़ी अनिरुद्ध ने बताया कि बड़ा टफ कंपटीशन भूटान की टीम से हुआ था। एक लाठी दो लाठी और पट्टेबाजी में मेडल हासिल किया है, जिसमें 12 देशों के 500 खिलाड़ी पहुंचे थे। सर, ये जो प्रतियोगिता थी वो भूटान में हुई थी। इसमें 4 इवेंट थे, 1 लाठी 2 लाठी पट्टेबाजी और लाठी युद्ध। उसमें मैं इंडिया के लिए 3 मेडल लेके आया, 1 लाठी 2 लाठी और लाठी युद्ध में। 1 लाठी 2 लाठी में स्वर्ण पदक और लाठी युद्ध में रजत पदक। कोठी पैलेस पर पेंशनर्स एसोसिएशन ने 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे का धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। मीडिया प्रभारी डॉक्टर स्वामीनाथ पांडे ने जानकारी देते बताया कि पिछले 1 साल से कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, पर अभी तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। जिला अध्यक्ष अशोक दुबे एवं मंजूलता भाटी जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पेंशनर्स ने 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे का धरना प्रदर्शन प्रशासनिक संकुल कोठी रोड के बाहर यात्री प्रतीक्षालय पर किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम 10 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। कलेक्टर के प्रतिनिधि उद्धव देराड़ी ने ज्ञापन लेकर कर्मचारियों को आश्वासन दिया है। इस दौरान प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ ही भारतीय मजदूर संघ, वन पेंशनर समिति, विद्युत पेंशनर्स एसोसिएशन सहित अन्य पेंशनर संगठनों बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष अशोक दुबे ने कहा कि प्रमुख रूप से हमारी ज्ञापन में यह मांग है कि महंगाई राहत 56 माह की राहत राशि के साथ 8% राहत राशि का भुगतान किया जाए। टुकड़ों टुकड़ों में राहत राशि स्वीकृति के बजाय केंद्र सरकार के आदेश के साथ ही प्रदेश के पेंशनर्स को IAS, IPS, IFS अधिकारियों के अनुरूप राहत राशि के आदेश प्रसारित किए जाए। जुलाई 2024 से महंगाई वृद्धि के कारण फिर राहत में वृद्धि होगी। पेंशनर्स को देय धनराशि में माननीय न्यायालयों के निर्णय अनुसार धनराशि की अनुपलब्धता बाधक नहीं है। राज्य सरकार का दायित्व है कि वह व्यवस्था करे। 6ठे वेतन आयोग राज्य सरकार की कैबिनेट के निर्णय से 32 माह का एरिया का भुगतान किया जाए। सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। मांग नहीं मानी गई तो भोपाल में धरना आंदोलन किया जाएगा। आभार प्रदर्शन कोमल भूतड़ा ने किया। प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय आह्वान पर प्रतीक्षालय कलेक्टर ऑफिस के सामने हम ही सब प्रमुख पेंशन वाले इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे आज ज्ञापन के लिए। 10 सूत्री हमारी मांगे रही हैं, जिसमें हम बराबर लगातार 1 साल से मुख्यमंत्री महोदय को चेताया है कि हमारे का DA का दिया जाए, पुराना भुगतान किया जाए, पुराना हमारा DA रुका हुआ दिया जाए और वर्तमान में जो DA हमारा बाकी है वो दिया जाए। एवं जो जिनको हमारे को पेंशन जिन साथियों को नहीं मिल रही उनको पेंशन मिलना चाहिए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के आह्वान पर आज धरना एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उज्जैन जिला शाखा द्वारा भी आज कोठी पैलेस पर 12 बजे से 2 बजे तक पेंशनर साथियों ने उपस्थित होकर धरना दिया। अपनी बात को प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है। पेंशनरों की महंगाई भत्ते की बहुत अत्यधिक राशि सरकार के पास बकाया है। प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन सरकार से मांग करता है कि पेंशनरों की महंगाई भत्ते की राशि का त्वरित भुगतान करें एवं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य जब 2000 में पृथक हुए थे तो उसमें महंगाई राहत
देने की जब बात आती है तो छत्तीसगढ़ सरकार की स्वीकृति मांगी जाती है। यह सर्वथा अनुचित है। इससे पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत विलंबित होती है। उज्जैन के देवास रोड स्थित डिवाइन सिटी कॉलोनी में पानी की निकासी नहीं होने से कॉलोनी की सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके कारण रहवासी खासे परेशान हो रहे हैं। पिछले दिनों 2-3 दिन हुई मूसलाधार बारिश से शहर तरबतर हो गया था और शहर की सड़कों पर जल जमाव हो गया था। वहीं पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश का असर आज भी देवास रोड स्थित कॉलोनी डिवाइन वैली में दिखाई दे रहा है। इस कॉलोनी में पानी की निकासी नहीं होने से रहवासी खासे परेशान हैं। साथ ही बारिश का पानी जमा होने से सड़कें चिकनी हो गई है, जिसके कारण पैदल चलने वाले लोग सहित वाहन चालक फिसलकर घायल हो रहे हैं। मालूम हो कि कॉलोनी 54 वार्ड में आती है और इस कॉलोनी के कॉलोनाइजर मनोज तिवारी है। रहवासियों ने नगर निगम से इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। वे चाहते हैं कि जल निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना हो। और ये गंदगी है। उज्जैन में 5 दिवसीय बाबा रामदेव जी की कथा का आयोजन महापौर मुकेश सचपाल के सानिध्य में बाबा रामदेव की कथा श्री रामदेव कथा आयोजन समिति के द्वारा करवाई जा रही है, जिसका लाभ लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन कथा पंडाल में पहुंच रहे हैं। बुधवार को बाबा रामदेव की कथा का तीसरा दिन था। कथा वाचन करते हुए स्वामी मूलयोगी राज ने कहा कि मैंने अपने जीवन में 4 संतों के दर्शन किए हैं, जिसमें से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संत की उपाधि दी। उन्होंने कहा कि जो कार्य बाबा रामदेव ने किया था वह कार्य लाल बहादुर शास्त्री ने भी किया है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बाबा रामदेव के भजनों को भी सुनाया तो कथा पंडाल भक्तिमय हो गया। जन जन के कल्याण के लिए हो रही संगीतमय कथा का आयोजन 18 तारीख तक कोयला फाटक स्थित मनोरमा गार्डन में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक किया जाएगा। मैं 4 संतों के दर्शन किया हूं। एक तो मैंने संत के दर्शन किए नापा सर बीकानेर जिले में नापा सर गांव से। वहां संत हुए हैं शिवानंद जी महाराज, अभी तो देवव्रत हो गए राम सिंह जी महाराज। दूसरा मेरी नजर में संत लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं संत मानता। और चौथा संत श्री 1008 संत शिरोमणि श्री नरेंद्र जी मोदी को भी मेरी नजर में संत। मैं उनको भारत का प्रधानमंत्री बाद में मानता हूं, संत पहले मानता। अरे किसी को कह दो कि आपको 1000 पद देंगे और ये स्पीकर इनके पैर धो कोई देगा। बाबा महाकालेश्वर की हमारी नगरी में बाबा श्री रामदेव जी की कथा 5 दिवसीय का आयोजन चल रहा है। आज कथा का तीसरा दिवस है। बाबा रामदेवरा से पधारे हमारे स्वामी मूलयोगी जी के मुखाग्रबिंद से कथा का हमारा उज्जैन वासी आनंद ले रहे हैं। सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी का चल समारोह भी बड़े उत्साह से सभी नगरवासियों ने मिलकर के निकाला। नाचते हुए गाते हुए हाथी घोड़ा पालकी ढोल ढमाके बैंड बाजे इन सबके साथ बढ़िया सब चल समारोह निकला। 18 तारीख को कथा का समापन होगा और समापन के साथ ही सभी लोगों की भोजन प्रसादी भी रखी गई है। मैं आपके माध्यम से सारे शहरवासियों को आमंत्रित भी करता हूँ। बाबा रामदेव जी के चरित्र के बारे में बाबा बता रहे हैं। बाबा रामदेव जी ने मानव धर्म की बात की है, मानव धर्म को अपनाया है। उसी के बारे में बाबा रामदेव जी की कथा में सुनने को मिल रहा है। 4 संतों का चलाया गया है। उन्होंने बताया कि कोई संत की कोई ड्रेस से नहीं होता, संत स्वभाव से होता है। और स्वभाव में उन्होंने बताया कि इन प्रकार के संत होते हैं। इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी और नरेंद्र मोदी जी को भी संत की परिभाषा दी। इंदौर रोड सावरा खेड़ी ब्रिज के पास बंधन गार्डन में
सीरत उन नबी कमेटी के बैनर तले हर साल की तरह इस साल भी 4 दिवसीय निःशुल्क बारवा तकरीर, तहरीरी मुकाबला और क्विज कंपटीशन आयोजित हुआ, जिसका तकसीमे इनामात कार्यक्रम का समापन हुआ। कमेटी के अध्यक्ष हाजी फहीम सिकंदर और समीर उल हक ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के बच्चों की अदबी, इल्मी और समाजी शख्सियत को उभारने, अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत के जज्बे उभारने के लिए यह प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आयोजन में 7 साल के बच्चों से लेकर 30 साल के नौजवानों तक ने उसमें हिस्सा लिया। इसको प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज ग्रुप में बांटा गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर काजी खलीकुर रहमान साहब, भोपाल के विधायक आरिफ मसूद एवं विशेष अतिथि के रूप में मुफ्ती आबिद कुरैशी, पूर्व जस्टिस शमीम खान, वरिष्ठ एडवोकेट जफर खान, प्रोफेसर हलीम, पूर्व अध्यक्ष मदरसा बोर्ड मध्य प्रदेश मौलाना तैयब, मुफ्ती आरिफ उपस्थित थे। टॉप 10 सहित सभी बच्चों को मोमेंटो और कंप्यूटर सिस्टम, गोदरेज अलमारी, रेंजर साइकिल, कंप्यूटर टेबल जैसे कई इनामात और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों द्वारा देशभक्ति के गीत पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स एवं बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। भोपाल के विधायक ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। यह कार्यक्रम से बच्चों को कहीं ना कहीं सीखने को मिला है और आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर शहीद सिद्दीकी, सरफराज खान, हयात शेख, विशाल अहमद मंसूरी, अनाम शेख, फेमस रेडियो उपाध्यक्ष शफीक खान मंसूरी, आशिक हुसैन अच्छू, इरफान अल्लाह, इरफान राइन सैयद, उस्मान हसन, कर्नल आतिफ अंसारी, अब्दुल कादर, सफदर बेग, अब्दुल रहीम, हीरा भाई, सह सचिव भूरू अंसारी, कोषाध्यक्ष हाफिज इब्राहिम पठान, जाहिद पठान, अरशद सिद्दीकी, मीडिया प्रभारी अल्फेज सिकंदर, जहीर शेख, प्रचार मंत्री दानिश पठान, सद्दाम सर, अरशद खान, अंसार अब्बासी, नासिर राइन, शोएब खान, उबैद पठान, शादाब अली, काजी शमसूर रहमान, इमरान शेख, इमरान शाह, इमरान अंसारी, अमीन अन्ना पेंटर, फैजन खान, मोइन पठान, समीर लाला, वाजिद खान, रियाज अंसारी, इरफान लल्ला, जावेद शेख, पत्रकार वसीम लाला, शहनवाज सोनू, रेहान अंसारी, अजीम भाई मौजूद रहे। लोगों ने उसको बहुत माना और उसके सामने उन्होंने कहा कि ऐसी चीजें हमारे सामने आई और हमारा फर्ज भी अदा होगा, क्योंकि कल हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे तो हमारे उलमा इकराम ने हमारी नस्लों के लिए कुर्बानियां दी थी। उन्होंने हमें अपने आप को आगे आने वाली जो कौम थी उसको बनाने के लिए इंसानियत का पैगाम दिया था। और अल्लाह के रसूल की सीरत और इस सीरत का एक बड़ा हिस्सा कि जो हमारे पर एक बदनुमा दाग लगता है कि हम सिर्फ अपनी बात करते हैं, तो सीरत के हिस्से में उलमा इकराम ने आजादी में वो फर्ज अदा करने के लिए अपनी कुर्बानी हंसते हंसते दे रहे थे और ये चाह रहे थे कि ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद हो, खुशनुमा माहौल में आए। तो अगर हमने ये बताया होता तो मैं समझता हूँ शायद नफरत फैलाने वाली जमात को वो मौके नहीं मिलते जो वो मौके मिलके आज कामयाब हो गए। हम अब प्राइमरी के इनामात और तहरीरी मुकाबला भी इस साल रखा था। ये तहरीरी मुकाबला 19 सितंबर को था, उसके भी इनामात हमने अभी सुबह शाम को 6 बजे से प्रोग्राम चल रहा है, उनके भी हमने इनामात यहाँ पर बांट दिए हैं। काई साहब की आमद और उनके बुलाने पर यहाँ हाजिर हुआ और अच्छा लगा कि काई साहब ने मुझसे कहा कि आपका आना है, तो उनका हुक्म पूरा करना था। लेकिन प्रोग्राम देख के अच्छा लगा जिस तरह से बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। उम्मीद करूँगा कि ये इल्मी चिराग आगे बढ़े और इल्म की रोशनी से सब लोग फैज़याब हों, शहर भी फैज़याब हो, प्रदेश भी और देश भी हो। और ये कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और इस कमेटी के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआएं। मैंने कहा ना सब मिलकर काम करें और मैंने कहा कि इसमें एक इजाफ़ा कर लें कि मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में उलेमा का जो किरदार रहा है अगली बार से इस कंपटीशन का एक हिस्सा बनाएं, तो जो लोग नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं तो उनको आईना दिखाने का काम करें। दुआ करो कि इस तरीके के प्रोग्राम होते रहें
ताकि लोगों की जहन साजी भी हो और लोगों के जहन भी खुलें और ये एहसास भी हो कि जो चीज़ आरिफ भाई ने भी हल कही है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर फ़र्द को उसी तरीके से ताउन करना चाहिए जो उसकी ज़रूरत है। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी की जानिब से हर साल प्रोग्राम होता है और ये 12वां साल है और इसके अंदर बच्चे कसीर तादाद में हिस्सा ले रहे हैं और फैज़ियाब हो रहे हैं। बच्चों की इल्मी और अदबी जो उनकी सामाजिक शख्सियत है उसको उभारने के लिए प्रोग्राम होता है। कितने बच्चों को पुरस्कार दिया गया? लगभग 1000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमने हर ग्रुप के अंदर प्राइमरी, मिडिल, हाई सेकेंडरी और कॉलेज ग्रुप के नाम से इसको रखा है और हर ग्रुप के अंदर हमने टॉप 10 निकाले और जितने भी 1000 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया हमने सभी को इसमें